What is up, ladies and gentlemen, boys and girls, भाइयों बहनों मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। ये सेशन 12th बोर्ड्स प्लस सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बच्चे अभी 12th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उसके बाद इमीडिएटली सीए फाउंडेशन देने वाले हैं, उन बच्चों के दिमाग में अभी एक चीज चलता है कि बोर्ड्स की तैयारी पे ज्यादा फोकस करना, सीए फाउंडेशन की तैयारी पे ज्यादा फोकस करना, दोनों को बैलेंस करना, क्या करना, और अगर बैलेंस करना तो कैसे करना। तो ये सेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप 12th के साथ साथ अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी को अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैसे बैलेंस कर सकते हो। अभी मैं आपको अगर एक बोलूं तो आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट एक 100 डेज आपके हाथ में है सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स के लिए। सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स हमारी जो है वो रहेगी 15th ऑफ मई को। अभी हम लेके चले 1st ऑफ फरवरी से, तो फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, और उसके बाद मई में 15 दिन है, तो हम उसको 10 दिन लेके चलते हैं, क्योंकि आगे पीछे हमारे 5 दिन तो इधर उधर कट ही जाएंगे। तो हम लेके चलते हैं, हाथ में हमारे पास 100 डेज है। अब ये जो 100 डेज है उसमें आपको 12th बोर्ड्स भी मैनेज करना है, और उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन की भी तैयारी करना है। साउंड्स अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि 12th बोर्ड्स की पूरी पढ़ाई, उसके बाद सीए फाउंडेशन की पूरी पढ़ाई, 12th बोर्ड्स खुद टफ है, सीए फाउंडेशन उससे ज्यादा टफ है, तो कैसे करें। तो यहां पे देखिए, पैनिक करने की कोई बात नहीं है। सिस्टमैटिकली अगर हम यहां पे एक स्ट्रैटेजी डिराइव करें तो चीजें आसान हो जाएगी हमारे लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करता हूं 1st फरवरी से लेके 26 मार्च तक, जब तक आपके लगभग बोर्ड्स चलेंगे। तो 1st फरवरी से 26 मार्च तक ये वो सबसे क्रूशियल पीरियड है जहां पे 12th भी मैनेज करना है और बोर्ड्स की भी तैयारी हमको करने की है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मेनली 12th बोर्ड्स को फोकस रखेंगे, और 12th बोर्ड्स को फोकस रखते रखते हम सीए फाउंडेशन को इसके साथ मर्ज करने की, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से? तो जब मैं बोलता हूं मैं 12th बोर्ड्स को फोकस रखूंगा, तो 12th बोर्ड्स में मेरे कौन से सब्जेक्ट्स है जो सीए फाउंडेशन में भी कवर होते हैं, दैट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, ये तीन चीज। अब काफी बच्चे होंगे जो 12th में मैथ्स नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये चीज कट जाती है, मैथ्स। बट जो लोग ने 12th में मैथ्स ऑप्ट किया होगा, उनके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक, मैथ्स, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट है जो 12th बोर्ड्स में भी रहेंगे, और उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन में भी रहेंगे। यस सर। तो अब यहां पे क्या करना है आपने, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ये तीनों के जो आपके 12th और सीबीएसई, सॉरी 12th और सीए फाउंडेशन के जो कॉमन टॉपिक्स है, वो कॉमन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको 12th बोर्ड्स की तैयारी करते करते ही आपकी एनसीईआरटी बुक भी पूरी कवर कर लेने की है। इसके साथ अगर आप कोई और रेफरेंस बुक 12th के लिए यूज कर रहे होंगे तो वहां से, और साथ ही साथ एक और चीज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएआई स्टडी मटेरियल के भी जो हमारे ये कॉमन टॉपिक्स के क्वेश्चन है, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और मैथ्स के, वो भी आपने कवर कर लेना है। मतलब आपने अभी 12th बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ ऐसी तैयारी करना है ये तीन सब्जेक्ट के कॉमन टॉपिक्स की, कि आपकी 12th बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाए और सीए फाउंडेशन की भी तैयारी हो जाए। तो आपकी जो 12th की बुक है, एक तो मेन आपकी हो गई एनसीईआरटी की बुक, और साथ ही साथ अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे होंगे तो वो चीज, बट उसके साथ आपने आईसीएआई स्टडी मटेरियल के भी ये कॉमन टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूरे कवर कर लेने के। अब जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स की मैं बात आपको बता सकता हूं क्या क्या कॉमन टॉपिक्स है। उसमें हमारा पार्टनरशिप जैसा चैप्टर हो गया, उसमें हमारा एनपीओ हो गया। तो ये जो पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ हो गया, हमारा इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स का 4 फीचर, उसका री इशू, ये सारे जो चैप्टर हो गए अकाउंट्स के, ये आप एनसीईआरटी की बुक से भी इसके क्वेश्चंस पूरे कर लीजिए, साथ ही साथ आईसीएआई स्टडी मटेरियल से। अब इससे होगा क्या, आपकी 12th की तो तैयारी हो ही जाएगी, सीए फाउंडेशन की भी तैयारी हो जाएगी, बट 12th की जो तैयारी होगी ना, वो बहुत एडवांस लेवल पे आपकी तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि आप 12th की एग्जाम्स जब देने जाओगे तो आप ऑलरेडी आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए रहेंगे आपने। तो ये जो आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, आपको 12th की प्रिपरेशन और अच्छे से करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको भी पता है आईसीएआई के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। वो क्वेश्चंस करके अगर आप 12th की एग्जाम्स देने जाते हो, तो ये जो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आपको सिंपल लेवल के लगेंगे, सारे अप्रोचेबल लगेंगे। कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये थोड़ा हमारे कैलिबर के बाहर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर लेवल की चीजें करके आए हो। मतलब ये ऐसी बात हो जाएगी कि आपने प्रिपरेशन में बिरयानी बनाना सीख लिया है, एग्जाम में बोल रहे प्लेन राइस बना के दिखाओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम हायर लेवल की तैयारी करके जाते हैं और लोअर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इट इज बेनिफिशियल। एग्जाम में आपको सारी चीजें रिकलेक्ट भी होगी, फास्ट पेपर सॉल्विंग भी होगा, घबराहट भी नहीं होगी, तो इससे आपका ओवरऑल रिजल्ट पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो 12th बोर्ड्स की तैयारी में जो चीज मैंने बोली, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, जो आपको 12th में भी है और जो आपको सीए फाउंडेशन में भी है, उसके कॉमन टॉपिक्स जितने हैं, वो कॉमन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप अपनी 12th की बुक से भी कीजिए, और साथ ही साथ आईसीएआई स्टडी मटेरियल से भी करके जाइए।
अब मैं मानता हूं 26 मार्च जब होता है तब हमारी बोर्ड एग्जाम्स हो जाती है खत्म। यस सर, 26 ऑफ मार्च हमारी बोर्ड एग्जाम्स टोटली ओवर। अब जब बोर्ड एग्जाम्स मेरी टोटली खत्म हो गई तो उसके बाद मैंने केवल फोकस करना है काय पे, आई हैव टू फोकस टोटली ऑन सीए फाउंडेशन। अब यहां पे 26 मार्च से लेके 15 मई तक अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सीए फाउंडेशन के लिए समय है। अब 26 के बाद आप 27, 28, 29 2-3 दिन फ्री लोगे, चलो ठीक है, मानते हैं कि आपकी बहुत पढ़ाई हुई, बहुत मेहनत की है, 2-3 दिन आपके फ्री हो गए। इसके बाद अब क्या करना है, जब भी से फॉर एग्जांपल आप 1 अप्रैल से पढ़ने बैठते हो तो ये 1 अप्रैल से लेके आपने 25 अप्रैल तक आपके जो बचा हुआ पोर्शन है सीए फाउंडेशन का, बचा हुआ मतलब अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स के कॉमन टॉपिक्स तो आपने यहां पे बोर्ड्स के साथ साथ ही फर्स्ट टाइम पढ़ लिए थे। अब आपने क्या करना है, जिन्होंने यहां पे मैथ्स ऑप्ट नहीं किया था उनके लिए मैथ्स पूरा नया रहेगा। जिन्होंने यहां पे मैथ्स ऑप्ट किया था, यहां पे मैथ्स के कॉमन टॉपिक्स हो गए थे तो मैथ्स के बचे हुए टॉपिक्स। साथ ही साथ लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पूरा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। साथ ही साथ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमको यहां पे रहेंगे, जो हमने यहां पे 12th बोर्ड्स में नहीं पढ़े थे, वो रिमेनिंग टॉपिक्स यहां पे। तो ये 25 डेज में मुझे ये प्लान करना है कि ये मैथ्स के रिमेनिंग टॉपिक्स या फिर पूरा मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स ऑप्ट नहीं किया था, लॉ पूरा का पूरा एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स हम यहां पे पहले 25 डेज में पूरा का पूरा कवर कर लें। सर 25 डेज में इतना सारा कवर होता है क्या? आराम से होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 25 दिन, और मैं बहुत एक रीजनेबल एस्टिमेट लूं, आप दिन के 10 घंटे भी पढ़ो तो आपके पास 250 घंटे होता है। भाई 250 घंटे में आप इतनी चीज तो आराम से कवर कर सकते हो, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं इस पे भी एक सेशन लेके आऊंगा कि हाउ मेनी आवर्स टू बी डेडिकेटेड टू ईच सब्जेक्ट। ये एक सेशन में अभी बहुत जल्द लेके आऊंगा, जिससे आपको समझेगा कि आप हर सब्जेक्ट को कितने आवर्स देंगे, वो आवर्स में आप कैसे सब्जेक्ट कवर करोगे, डेली कितने आवर्स पढ़ोगे, सर वो आवर्स का कैलकुलेशन कैसा करेंगे, वो सारी चीजों का एक सेशन लेके आऊंगा जो आप सबके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या है, अब 25 अप्रैल तक आप ये जो पढ़ाई करते हो मैथ्स की, लॉ की, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की, यहां पे इस पढ़ाई में आपको एक चीज करना है, आईसीआई स्टडी मटेरियल के तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे लिए बोलने की भी बात नहीं है। साथ ही साथ हम आईसीआई की आरटीपीस करेंगे और आईसीआई की एमटीपीस करेंगे। आरटीपीस और एमटीपीस हमने कितना करना है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि आपकी जितनी भी न्यू कोर्स की आरटीपीस एमटीपीस है ना, ये सारी की सारी आपने यहां पे कवर कर लेना है। न्यू कोर्स की आपकी जितनी भी आरटीपी एमटीपी है वो सारी की सारी आपने यहां पे कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये न्यू कोर्स मतलब सर मई 24 में हमारा न्यू कोर्स आया था, तो मई 24 से लेके अभी तक जितनी भी आरटीपीस एमटीपीस आई ये सब आपने कवर करना है। सर हमको ये मिलती कहां पे? तो बेटा ये आईसीआई की वेबसाइट पे जो है ici.org, इस पे आप जाइए, आपको ये यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का सेक्शन दिखता है, एक ऊपर ब्लू पट्टी रहती है, वहां पे स्टूडेंट्स का सेक्शन, वहां पे आता है बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में जाते हो तो वहां पे जाके आपको फिर ये मिल जाता है आरटीपी, एमटीपी और आईसीआई के स्टडी मटेरियल भी सब वहां पे मिल जाता है। सबकी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है, इनकेस अगर आपके पास हार्ड कॉपीज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सबकी सॉफ्ट कॉपीज वहां से आप लोग क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। अब इसके बाद अगली चीज क्या है, अब जब आप यहां पे ये 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक ये सारी पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें अब आपने क्या करना है, इसके बाद 25 अप्रैल के बाद आपका चालू होगा फाइनल रिवीजन। ये कब तक? आपका 15 मई तक। अब 15 मई को आपकी एग्जाम है, बट इसमें ना लास्ट 4 डेज अगर आप समझ लो 11, 12, 13, 14, ये 4 दिन तो आप देने वाले हो अकाउंट्स को ही, क्योंकि वो आपका फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर के पहले हमको ऐसा होता है कि 3 से 4 दिन हम वो एक पेपर को दे। तो समझ लो 10 तारीख तक आपके पास समय आता है, 10 मई तक आपके पास आएगा यहाँ पे समय, 10 मई तक आपके पास यहां पे समय आता है। तो 25 अप्रैल से लेके 10 मई, तो 25 अप्रैल से 10 मई तक कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। ये 15 दिन में आपने क्या करना है, आपका फाइनल रिवीजन भी करना है, और ये फाइनल रिवीजन के साथ साथ आपने यहां पे अपने चारों सब्जेक्ट की टेस्ट भी देना है। चारों सब्जेक्ट की टेस्ट कौन सी देना है? 100% फुल पेपर की यहां पे टेस्ट देना है। कब? ये फाइनल रिवीजन के साथ साथ। तो यहां पे फाइनल रिवीजन के साथ साथ मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं, आपने क्या करना है, यहां पे टेस्ट भी देना है। ओके, तो फाइनल रिवीजन के साथ साथ यहां पे टेस्ट देंगे, कितने मार्क्स की? 100%, मतलब फुल सिलेबस की। सर आपने ना यहां पे एक और चीज लिखी है कि 33% इंटू 3 ऐसी भी टेस्ट हमने देना है। ये कब देना है? जब मैं यहां पे अपनी फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहा हूं ना, कहां पे? अगर मैं आपको बोलूं मैं अपनी फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहा हूं ओवर ईयर, ठीक है, ये वाले पीरियड में, ये 25 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, यहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी स्टडीज के साथ साथ मैं 33% सिलेबस वाली 3 टेस्ट दूंगा। सर ये इसका मतलब क्या है? बेटा ये ऐसी टेस्ट होती है जिसमें
आपका यहाँ पे जो सिलेबस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जैसे अकाउंट्स की बात करूं, से फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर है, तो 5-5 चैप्टर की 3 टेस्ट आपकी होती है, और वो 3 टेस्ट फिर आपने यहाँ पे अपियर करना रहता है। ये देना क्यों जरूरी है? सर हम तो यहाँ पे फुल 100 मार्क्स की टेस्ट दे रहे, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस? बेटा ये देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपका सिलेबस तोड़ तोड़ के आपकी टेस्ट ली जाएगी। इसमें आपका कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट होगा कि भैया कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत है। 100 मार्क्स की एक टेस्ट ले लूं पूरे 15 चैप्टर पे, तो 15 में से 5 चैप्टर पे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे। बचे हुए चैप्टर में भी हो सकता है किसी में छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो टेस्ट होती है यहां पे, ठीक है, 33% सिलेबस की, मतलब 5 चैप्टर 5 चैप्टर 5 चैप्टर, ऐसा से फॉर एग्जांपल। तो इसमें हर एक टॉपिक पे आपका इन डेप्थ यहां पे होता है एनालिसिस, कौन से टॉपिक में दिक्कत है आपको, वो टॉपिक के कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है या उसके प्रेजेंटेशन में, क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत है, वो सारी चीजें आपको यहां पे समझती है। तो यहां पे आप क्या करोगे, जब आप अपना फर्स्ट रिवीजन यहां पे कर रहे हो, तो आप यहां पे 33% की 3 टेस्ट दोगे, और जब फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो आप यहां पे 100% की चारों सब्जेक्ट की एक एक टेस्ट दोगे। इस प्रकार से आप अगर करते हो पूरी अपनी तैयारी, कब से 1 फेब से लेके 15 मई तक, तो आपका पूरा 12th बोर्ड्स भी सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से निपटता है विथ वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। और उसके बाद आपके पास सीए फाउंडेशन के लिए भी सफिशिएंट टाइम बचता है। बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर 12th बोर्ड्स पे कम फोकस करके फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस करूं, या अभी 12th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला लेता हूं, फाउंडेशन की एग्जाम एक अटेम्प्ट लेट दे दूंगा। तो बेटा कुछ भी करने की ऐसी जरूरत नहीं है, आप दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ना कुछ स्किप करने की जरूरत है, ना कुछ सैक्रिफाइस, आपको केवल स्ट्रैटेजिकली उसको तैयार करने की जरूरत है। कैसे? 12th बोर्ड्स के साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इसके जो भी कॉमन टॉपिक्स है, हम यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स को 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और आईसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के उसको यहाँ पे खत्म करेंगे हम। और उसके बाद बोर्ड्स हो गई, उसके बाद जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको यहाँ पे उठाएंगे, उसको पूरा सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे पढ़ के खत्म करेंगे। उसके साथ साथ हम जब फर्स्ट टाइम ये रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 33% वाली टेस्ट सीरीज देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल रिवीजन के तहत हम 100% वाली टेस्ट सीरीज हमारी देंगे। यस, इसके बाद मैं आपके लिए 2 सेशन लेके आऊंगा, जिसमें एक मैं आपको बताऊंगा कि हमने हमारे हर सब्जेक्ट में कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहिए और वो कैलकुलेट कैसे करना, हाउ टू कैलकुलेट दोस आवर्स। और उसके बाद एक और सेशन लेके आऊंगा कि सर सीए फाउंडेशन प्लस क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कितने फ्री रिवीजन यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो आप लोग देख सकते हो, आपने क्लास 12 प्लस सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। विद इन अ डे और 2 बोथ सेशंस विल बी अपलोडेड। ओके, तो ये था हमारा यहाँ पे कि हम सीए फाउंडेशन और क्लास 12th को कैसे साथ में मैनेज कर सकते हैं। अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को कितने आवर्स डेडिकेट करेंगे। अंटिल देन, दिस इज सीए तेजस सूचक, एंड गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड सीए फाउंडेशन प्रिपरेशंस। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।